हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? अनन्या मैम की क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का हिंदी का जो तुम लोगों का मॉडल क्वेश्चन है परीक्षा दर्पण का, आज वो उसका क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है? ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିବି ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ତ ପିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଡ଼େଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତା'ର ଆମେ ହିନ୍ଦୀର ଆଜି ସେଟ୍ 2ଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା। ସେଟ୍ 1ଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଦେଖିଛ? ଯଦି ଦେଖିନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ଯାଇକି ସେଟ୍ 1ଟାକୁ ବି ଦେଖିଦେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ପିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବ। ओके, ठीक अच्छी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन रहता है? कौन ना? भगवान। आंसर ए है ना, भगवान रहते हैं। बालक श्री कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? अपने दोस्तों को या प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। आंसर होगा डी। ठीक है। तुलसीदास जी ने किस धन को सबसे श्रेष्ठ धन कहा है ना? संतोष धन को सबसे श्रेष्ठ धन कहा। आंसर होगा सी। किस ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान दिया था? ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान दिया था। आंसर होगा बी। कवि किससे न डरने की बात कह रहे हैं? कवि मृत्यु से न डरने की बात कह रहे हैं। आंसर होगा सी। ओके, 6 नंबर देखते हैं। कवि कहाँ खड़े थे? ना छत के मुंडे पर खड़े थे। आंसर होगा डी। चांद किस तरह अपनी यात्रा पूरी करता है? चांद ठिठुर कर अपना यात्रा पूरी करता है। आंसर होगा बी। ओके, उसके बाद देखो बच्चों, 8 नंबर देखते हैं। प्राची से किसकी मोहिनी मुस्कान फिर से दिखाई? उषा की मोहिनी मुस्कान दिखाई पड़ती है। आंसर होगा डी। नीड का निर्माण कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आंसर होगा सी। ओके, फिर 10 नंबर देखते हैं। देखो बच्चों, 10 नंबर, कवि के अनुसार मानव का मन कैसा होता है? बड़ा ही कमजोर होता है। आंसर होगा ए। किसके कारण मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता है? भाषा के कारण। आंसर होगा बी। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। देखो बच्चों, 12 नंबर, कोयल काको देत कागो कासो लेत, इस पंक्ति में के रचयिता कौन है बच्चों? इस पंक्ति के रचयिता है तुलसीदास। आंसर होगा सी। किसकी 2 लातें सहन की जाती है? ना दुधारू गाय की 2 लातें सहन की जाती है। आंसर होगा ए। ओके, उसके बाद देखो बच्चों, ठाकुर अतिवली सिंह क्या थे? ना वो एक थाने में हेड कांस्टेबल थे। आंसर होगा बी। बिल्लोर से गाड़ी कब छूटती थी? कब? ना रात के 1 बजे। आंसर होगा बी। पंडित चंद्रधर के शिष्य का नाम क्या था? ना कृपाशंकर। आंसर होगा सी। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, स्वामी विवेकानंद किस प्रकार के सन्यासी थे? वो एक देश प्रेमी सन्यासी थे। आंसर होगा डी। जीवन का वरदान क्या है? ना स्वतंत्रता है। आंसर होगा ए। ओके, उसके बाद 19 नंबर देखते हैं बच्चों। धर्म सभा कहाँ हो रही थी? अमेरिका में हो रही थी। आंसर होगा ए। गिल्लू कहानी के रचयिता कौन है? ना महादेवी वर्मा। आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर देखो बच्चों। डैश की गंध लेखिका के कमरे में हौले हौले आने लगी। ना नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में हौले हौले आने लगी। आंसर होगा बी। गर्मी के दिन में ठंडक पाने के लिए गिल्लू कहाँ लेटा करता था? ना सुराही की पर लेटा करता था। आंसर होगी डी। ओके, कलिंग के सैनिकों ने किसका डटकर मुकाबला किया? सम्राट अशोक का। आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, 24 नंबर। 24, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश कब बना? ना अप्रैल 1936 को बना। ठीक है, उत्कल लक्ष्मी का विलास सरोवर किसे कहा जाता है? ना चिलिका को। आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 26 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांटिए। कौन सा होगा? ना हिमालय। आंसर होगा डी। बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? बच्चा का बचपन। आंसर होगा सी। ठीक है, उसके बाद देखो, बंदर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बंदर का बंदरिया। आंसर होगा डी। इनमें से पुल्लिंग शब्द चुनिए जो जितने हैं। रोटी, दाल, चावल, सब्जी। पुल्लिंग शब्द है चावल। ठीक है,
उसके बाद 30 नंबर देखते हैं बच्चों। 30 नंबर देखो, तलवार शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तलवार का तलवारें। ठीक है, आंसर होगा ए। बच्चा युक्त को रूप क्या होगा? ना बच्चे को। ठीक है, आंसर होगा बी। 32 नंबर देखते हैं बच्चों। राम ने रावण को तीर से मारा। इस वाक्य में रेखांकित पद तीर से किस कारक में है? ना तीर से होची करण कारक। ठीक है, जो यहाँ पर तीर जो है साधन के रूप में व्यवहार हुआ है। ठीक है, 33 नंबर देखते हैं बच्चों। ने किस कारक का चिन्ह है? ने होची ने है कर्ता कारक। ठीक है, 34 नंबर देखते हैं बच्चों। यह राम डैश कलम है। यह राम की कलम है। ठीक है, आंसर होगा सी। 35 नंबर देखते हैं बच्चों। अपने आप यह किस प्रकार का सर्वनाम है? अपने आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इस वाक्य में कौन सा पद सर्वनाम है? हम जो है कौन सा पद? ना हम जो है वो एक सर्वनाम शब्द है। आंसर होगा ए। ठीक है, 37 नंबर क्या होगा? खेत में सुनहरी फसल लहरा रही है। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? ना सुनहरी। फसल कैसा है? ना सुनहरी। तो सुनहरी जो शब्द है वो विशेषण हो गया। वहाँ काफ़ी लोग जमा हुए हैं। इस वाक्य में रेखांकित पद काफ़ी लोग किस प्रकार का विशेषण है? किस प्रकार? काफ़ी लोग जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। आंसर होगा बी। ठीक है, 39 नंबर देखो बच्चों। निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया विशेषण चुनिए। धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बोधक अव्यय को चुनिए। के सहारे जो है वो संबंध बोधक अव्यय है। निम्नलिखित शब्दों में से सकर्मक क्रिया शब्द को चुनिए। सकर्मक क्रिया यहाँ पर क्या है? ना पढ़ना जो है वो होगा सकर्मक। आंसर होगा बी। ठीक है, 42 नंबर देखते हैं बच्चों। इन शब्दों में से अकर्मक क्रियाएं को छटिए। जितने भी देखना, खाना, काटना, बैठना जो है वो अकर्मक। आंसर होगा डी। उसने 4 रोटियां क्या खाई। ठीक है, बहुवचन हो गया तो खाई नहीं होगा, खाई होगा। रोटी स्त्रीलिंग है तो खाई होना चाहिए, लेकिन रोटियां बहुवचन है इसलिए खाई हुई। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों 44 नंबर। लिख मूल धातु का द्वितीय प्रणनार्थक क्या होगा? ना लिखवाना। लिखना प्रथम प्रणनार्थक क्या होगा बच्चों? ना लिखना। द्वितीय प्रणनार्थक होगा लिखवाना। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से भूतकाल का वाक्य कौन सा है? ना उसने खाना खा लिया है। ठीक है, ये है भूतकाल का वाक्य। ठीक है बच्चों, अब देखो 46 नंबर। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इसमें सही वर्तनी किस में आवश्यक में? ये जो है ए का जो है यही सही वर्तनी है। ठीक है, ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? समीर जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द। आंसर होगा सी। ओके, 48 नंबर देखते हैं बच्चों। गुण का विलोम शब्द क्या है? अवगुण। ठीक है, निर्दोष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निर्दोष में निर्दोष निरुपसर्ग। पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बच्चों? अनिय प्रत्यय। ठीक है, ये इसके लिए बस इतना ही। फिर और भी 3 मतलब हिंदी के हैं, इसको मैं भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।